चलिए बात करते हैं कि बीपीएससी 72nd का जो एग्ज़ामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा का जो होना था 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई को होना था, वो स्थगित हो गया। तो अब बात होता है कि जब ये एग्ज़ाम स्थगित हो गया तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनको अब क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब ये तो पता फिक्स है ही नहीं, अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। तो ऐसे में छात्रों के सामने एक सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि पैनिक क्रिएट ना करें कि कि उनके तैयारी पे अब प्रभाव पड़ने लगे। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो उनको करने के लिए तो बहुत कुछ है, आपके पास समय मिल गया तो आप अपने सिलेबस को दोहरा सकते हैं, जो शॉर्ट्स नोट्स वगैरह बनाए हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का डेट 5-7 दिन 10 दिन 20 दिन आगे बढ़ जाता तो शायद मैं और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाता। तो इसके लिए अब वैसे छात्र जो इस तरीके से सोचते हैं उनके लिए स्वाभाविक सी बात है, खुशखबरी है। तो और जो बच्चे बहुत एकदम एक्सट्रीम लेवल की तैयारी कर चुके हैं, जिनको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं एग्ज़ाम हो जाता वही ठीक होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा असंतोषजनक स्थिति है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब आयोग का जो डिसीजन है उसके सामने कुछ नहीं कहा जा सकता। बस ऑप्शन यही है कि आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके में आगे बढ़ाएं। तो ये जो है इसी सिलसिले में कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जो है सिलेबस को दोहरा सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। वो बना लीजिए कि आप 15-20 दिन में हमको सिलेबस को एक बार पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। समय का उपयोग करें, नोट्स, पीवाईक्यू और टेस्ट जो है इन सब का तैयारी करें। टेस्ट तो बहुत सारे कोचिंग्स का टेस्ट आता है मार्केट में, तो कुछ बच्चे का टेस्ट वैसे कम समय की वजह से छूट भी गया होगा कि नहीं दे पाए होंगे, तो अपना टेस्ट दें और टेस्ट को एनालिसिस करें। इससे उनको थोड़ा सा ये मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ मैं प्रिपरेशन में हूँ, एग्ज़ाम का डेट भले ही आगे बढ़ गया है लेकिन मुझे तैयारी करना है और मैं निरंतर करते रहूँगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करके रखें, मोटिवेशन बनाए रखें कि बस जिस जोश जुनून के साथ वो तैयारी में आए हैं, एग्ज़ाम के डेट बढ़ने से, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़े, इस तरीके का मानसिक स्थिति बना के रखें, ठीक। योजना बनाएं, छोटा योजना बनाएं, देखें कि किस टॉपिक में आपका जो बेस है वो कमज़ोर है, उस टॉपिक को फिर से उठाएं, किसी अच्छे सोर्स से, रिलायबल सोर्स को उठाएं और उसको दोहराएं, बार बार पढ़ें, और किसी भी माध्यम का, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी किसी भी माध्यम का सहारा लेके उनको थोड़ा सा समय मिल गया, ठीक है, तो वो करें। और बाकी मोटिवेशन बनाए रखें, होगा एग्ज़ाम। अब ऐसा तो है नहीं कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है, कुछ दिनों की बात है, फिर एग्ज़ाम होगी ही। तो आप अपनी तैयारी को बना के रखें, टेस्ट लगाएं खूब, जितना से ज़्यादा टेस्ट हो टेस्ट लगाएं, पीवाईक्यूज़ को देखें, और जो शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं जो प्रिपरेशन के दौरान आप शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ठीक है, उनको बार बार दोहराएं। नए चीज़ों को पढ़ने की कोशिश तभी करें जब आपको लगता है कि हाँ इतने कम समय में हम उन चीज़ों को अच्छे तरीके में कवर कर सकते हैं, तब आप नए चीज़ों की तरफ जाएं। नहीं तो तैयारी को अपना पूर्ण मानते हुए, ठीक है, करंट अफेयर हो गए, जिस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, बिहार का जीके हो गया, बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं वो हो गए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब तो एंशिएंट में से भी कुछ भी पूछा जा रहा है, ये फिक्स सिलेबस तो रहा नहीं अब कि इसी क्षेत्र से पूछे जा रहे हैं। तो आप इन मोटी जो टॉपिक है जिसमें से ज़्यादा वेटेज होता है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया, और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह इकोनॉमिक्स में आती हैं उनको आप देख लीजिए, जैसे PLFS रिपोर्ट हो गया,
NFHS रिपोर्ट है वो हो गया, नीति आयोग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करें। फिर योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं जो केंद्र सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है उस योजनाओं को रिवीजन करें। ठीक है, वो करंट अफेयर के किसी अच्छे सोर्स में मिल जाएंगी। और दूसरा कि बिहार जीके के ऊपर फोकस करें, करंट अफेयर हो गया। साइंस को बहुत अच्छे से, क्योंकि साइंस में अब अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और डीप लेवल का क्वेश्चन होता है, तो साइंस का आप अच्छे तरीके में कुछ सोर्स जो बाकी रह गया है या टेस्ट सीरीज़ जो सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ होता है उसके थ्रू भी आप साइंस को, क्योंकि कोई भी कोचिंग वाले क्वेश्चंस वही सेट करते हैं तो उनको भी लगता है कि ऐसी संभावना है कि हाँ ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चन को वो सेट करते हैं, अपने टेस्ट पेपर में शामिल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको अननेसेसरी चीज़ों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हीं चीज़ों को आप कवर करेंगे तो आप हो जाएंगे, आपका तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। और ख़ास बात ये कि अपने माइंड को जो एक्टिवेट करके रखें और मोटिवेट रहें, योजना बनाएं और फोकस के साथ अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, और बस इंतज़ार करें, साथ में एग्ज़ाम तो होना ही है। एग्ज़ाम का जब नोटिस आए तब आपको फिर सूचना दी जाएगी, तब तक मोटिवेट रहें और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके में रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।